हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है मेरी एक दोस्त की जिसके साथ ये घटना हुई थी। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का सुंदर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो 2009 साल का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात में घंघोर अंधेरा सा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरे गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता था, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की ही है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने को एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश शुरू हो गई। ऐसा बारिश था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते चलते दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9 से 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह से बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सब सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश हो गया कि हे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई चारा भी नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावनी होती है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने के करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे बारात के बजने की बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो इधर उधर। ऊपर से बाराती, मेरा डर ख़त्म होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि बाराती थे, उनके ना तो सर थे और ना ही पैर। बिना सर कटे उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता था, मैंने 10-15 मिनट में तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे सुनकर भी हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया। मैंने डर के मारे वहाँ ही छोड़ के भाग आया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहाँ जाके देखा, साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर भूत वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमने कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा।
ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको सुनकर अच्छा लगा होगा।